सलामती रहमत करम फजल और रहम हो आप और आपके अपनों पे कुदरत कामला का। फर्स्ट कंप्यूटर फॉर होम यूज़ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1981 1981 के अंदर होम होम यूज़ के लिए सबसे पहला कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था बाय विच कंपनी। क्या डेल ने किया था या इंटेल ने किया था या आईबीएम ने किया था? तो आईबीएम ने किया था सबसे पहला कंप्यूटर इंट्रोड्यूस जो कि होम यूज़ के लिए था। पीएनजी फाइल एक्सटेंशन किसके लिए है? क्या ऑडियो के लिए है, वीडियो के लिए है, फ्लैश है या इमेज के लिए? तो राइट आंसर इज इमेज। इमेज की जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है मोस्टली वो पीएनजी होता है, छोटा पी समटाइम और एन छोटा और आगे जी भी होता है या बड़ा पीएनजी भी होता है। लेटेस्ट एमएस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज, क्या वो 10 है या 11 है या 12 है? लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सितंबर 2024 के अंदर इज विंडोज 11। फाइल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। आईबीएम एब्रीवेशन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम वही कंपनी है जिसने सबसे पहला होममेड कंप्यूटर बनाया था होम यूज के लिए। हु इन्वेंटेड माइक्रो प्रोसेसर? तो मर्शियन ई हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया था। हु इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन? तो चार्ल्स बाबेज थे जिन्होंने सबसे पहला एनालिटिकल इंजन बनाया था, इसलिए इनको कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, चार्ल्स बाबेज को, बिकॉज ही मेड फर्स्ट एनालिटिकल इंजन जो कि एनालिसिस कर सकता था बाइनरी बेसिस पे, 1-0 की बेसिस पे कलेक्शन को, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकता था। वायरस इज द वर्ड ऑफ, वायरस किस जुबान का लफ्ज है? इंग्लिश का, ग्रीक का या लातीनी का? तो राइट आंसर इज लैटिन। विच ऑप्शन इन पावर पॉइंट अलाउज टू कैरी स्लाइड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर? कौन सा ऑप्शन है इनमें से जो कि पावर पॉइंट के अंदर अलाउ करता है किसी भी स्लाइड को कैरी करने के लिए किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में? तो ऑप्शन इज पैक एंड गो। WAV फाइल एक्सटेंशन इज, WAV इज अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ साउंड फाइल्स। हमारा अगला सवाल है विच इज स्लोवेस्ट एक्सेसिंग डेटा? तो इन तमाम में से डेटा को एक्सेस करने में सबसे स्लोवेस्ट कौन सा है? क्या जिप डिस्क, क्या फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क या फिर मैग्नेटिक डिस्क इज द स्लोवेस्ट टू एक्सेसिंग डेटा? द राइट आंसर इज मैग्नेटिक डिस्क इज द स्लोवेस्ट टू एक्सेसिंग डेटा। हु इन्वेंटेड जावा प्रोग्रामिंग? तो जेम्स गॉसलिंग ने इन्वेंट की थी जावा प्रोग्रामिंग, JAMESGOSLING, जेम्स गॉसलिंग। MS PowerPoint, Microsoft PowerPoint is an example of multimedia software. By default, your document print is in portrait mode. क्या वो horizontal mode में होता है या किस मोड में होता है, ये पूछा जाता है। तो जो आमतौर पे आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है बाय डिफॉल्ट। MS Word offers how much different views of a document? MS Word से आप किसी डॉक्यूमेंट को कितने व्यूज से देख सकते हैं? 1, 2, 3, 4 या 5 व्यू से? तो राइट आंसर इज द 5 व्यूज। वर्ल्ड्स फर्स्ट लेडी कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड शी इज अडा लवलेस। ये अड्डा है और लव है और लेस है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, लव और लेस। औरतें लेस जैसी होती है ना, चिमड़ जाती हैं, सो यू कैन रिमेंबर। अड्डे पे आप जब खड़े होते थे ना तब आपको औरतें मुंह नहीं लगाती थी। अभी आप कुछ बन गए हैं तो शायद लगा लें, फिर आप वो लव लगे करेंगी तो फिर आप लेसदार की तरह चिमड़ जाएंगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये, अच्छा ये जो मैंने नोमोनियम दिया है चूस नहीं मारी, मैंने ये कोशिश किया है कि आपको भी याद रहेगा कि हु वाज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर लेडी? तो शी इज द फर्स्ट नॉट ओनली लेडी प्रोग्रामर बट ऑल्सो द फर्स्ट प्रोग्रामर एज वेल। इन आईटी एसोसिएट मेमोरी इज कॉल्ड, आईटी के अंदर एसोसिएट मेमोरी को कहते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। एसोसिएट मेमोरी को आईटी के अंदर कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। फिशिंग स्कैम्स कौन से होते हैं? फिशिंग स्कैम्स आर द अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाय फाल्सिफाइंग आइडेंटिटी। अच्छा आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं फिशिंग स्कैम्स। फिशिंग स्कैम आर द आइडेंटिटी थेफ्ट to get some sort of information, to get some sort of advantages from anyone. In the email dialog box, BCC is used for writing
द ईमेल एड्रेस। जो ईमेल का डायलॉग बॉक्स होता है ना, उसमें BCC होता है, इस्तेमाल होता है आपका अपना ईमेल एड्रेस डालने के लिए, जिसपे आपने वो ईमेल भेजनी होती है। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम कोई वेंडर क्रिएट करता है, जो प्रोग्राम मॉडिफिकेशन कोई वेंडर क्रिएट करता है, उसको पैचेस कहते हैं।